नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में बात करने वाले हैं, रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। चलिए इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये किताब हमें इंसानी बर्ताव के बारे में क्या कुछ सिखाती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारे फैसलों पर इतने हावी हो जाते हैं? हम सबको पता है कि दिमाग से, लॉजिक से सोचना चाहिए, है ना? लेकिन फिर भी कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुद को गुस्से में या डर में या जलन में बहता हुआ पाते हैं? आखिर ऐसा होता क्यों है? एक किताब है जो दावा करती है कि उसके पास इन सारे उलझे हुए सवालों के जवाब हैं। जी हाँ, आज हम उसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। तो चलिए सबसे पहले इस किताब की 4 सबसे बड़ी खूबियों की बात करते हैं। मतलब वो क्या चीजें हैं जो इस किताब को इतना खास, इतना असाधारण बनाती हैं। तो ये हैं वो 4 स्तंभ। पहला, ये किताब किसी भी बर्ताव को एकदम उसकी जड़ से समझाती है। दूसरा, ये असल जिंदगी में काम आने वाली पावर देती है। तीसरा, इसमें इतिहास के बड़े ही दिलचस्प किस्से हैं। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, ये खुद को समझने और खुद पर काबू पाने में मदद करती है। चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो पहली खूबी, ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि लोग क्या कर रहे हैं, नहीं, ये समझाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उन सवालों की तह तक जाती है, जैसे लोग कभी-कभी इतना अजीब, इतना इलॉजिकल बर्ताव क्यों करते हैं, कैसे जलन और ईगो हमारे हर काम पर असर डालते हैं, और ये जो दिखावा है, झूठ है, मैनिपुलेशन है, इन सब के पीछे आखिर वजह क्या होती है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये किताब लोगों के एक्शन के पीछे छिपे हुए असली इरादों को देखना सिखाती है। ये एक तरह की कला है, सतह के नीचे झांकने की और असलियत को समझने की। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी जानकारी असल जिंदगी में कैसे काम आती है, और यहीं पर आती है इस किताब की दूसरी सबसे बड़ी ताकत, रियल लाइफ पावर। देखिए, ये किताब ना इमोशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन सिखाती है। ये वो स्किल्स हैं जो हमें इस सामाजिक दुनिया में सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और इसके फायदे तो बहुत प्रैक्टिकल हैं। लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ने की काबिलियत आ जाती है। उनके असली इरादे क्या हैं, इसका सही सही अंदाजा लगा पाते हैं। जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनसे बचने में मदद मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शांत और लॉजिकल रहते हुए दूसरों पर प्रभाव डालने और उन्हें लीड करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब आते हैं तीसरी ताकत पर, और वो है इसके हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। रॉबर्ट ग्रीन अपनी बातों को समझाने के लिए सिर्फ थ्योरी नहीं देते। वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्वीन एलिजाबेथ, स्टालिन, यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन जैसे लोगों की जिंदगी से जुड़े बड़े ही दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। और सच कहूं, ये तरीका कमाल का काम करता है। ये कहानियां ना मनोविज्ञान के बड़े बड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत दमदार और यादगार बना देती हैं। जब हम इन नियमों को असल जिंदगी की कहानियों में काम करते हुए देखते हैं तो उन्हें समझना और याद रखना दोनों ही बहुत आसान हो जाता है। और अब चौथी खूबी, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये किताब कहती है कि दूसरों को समझने से पहले सबसे पहले खुद को समझना और खुद पर काबू पाना सीखो। सारी कहानी सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता से ही शुरू होती है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, हम इसका एक बैलेंस्ड रिव्यू करेंगे। तो अब बात करते हैं कुछ चेतावनियों की, यानी वो कौन सी बातें हैं जहां ये किताब थोड़ी मुश्किल लग सकती है। देखिए, इस किताब के साथ एक तरह का गिव एंड टेक है। एक तरफ ये मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बहुत मोटी और भारी भरकम किताब है। ये इंसानी कमजोरियों की एक सच्ची तस्वीर दिखाती है, जो कभी-कभी थोड़ी डार्क या नेगेटिव भी लग सकती है। हाँ, ये नजरिया बदलने की ताकत रखती है, पर इसके लिए बहुत धीरज से पढ़ना होगा और असली मेहनत लगेगी। कहने का मतलब यह है कि इसे बस यूं ही ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा जा सकता। अगर इसका पूरा फायदा उठाना है तो इस पर सोचना होगा, मनन करना होगा और इसकी बातों को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। ये कोई हल्की फुल्की रीडिंग बिल्कुल नहीं है। तो फिर इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए फाइनल फैसला क्या है? सबसे बड़ा सवाल, क्या यह किताब इतनी मेहनत के लायक है भी या नहीं? तो इस रिव्यू के हिसाब से इसका स्कोर है एक जबरदस्त 9.2 आउट ऑफ 10। और नतीजा बिल्कुल साफ है। इसकी गहराई, इसकी प्रैक्टिकलिटी और इसमें दिए गए ऐतिहासिक किस्सों की वजह से ये किताब ह्यूमन साइकोलॉजी पर लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक मानी जाती है।
तो फिर सवाल है, ये किताब आखिर पढ़नी किसे चाहिए? देखिए, अगर कोई ये समझना चाहता है कि लोग बुरा बर्ताव क्यों करते हैं, या मैनिपुलेशन से कैसे बचें, या इमोशनली मजबूत कैसे बने, अगर किसी को इज्जत और प्रभाव हासिल करना है या फिर अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बेहतर बनाना है, तो भाई ये किताब उनके लिए एक जरूरी गाइड की तरह है। और आखिर में बस इतना ही कहूँगा, ये किताब सिर्फ लोगों के बारे में सिखाती नहीं है। जैसा कि ये कोट कहता है, ये तो दुनिया को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल कर रख देती है। तो आज हम इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इंसानी बर्ताव की वो कौन सी एक चीज़ है जिसे समझने की इच्छा सबसे ज़्यादा होती है? सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।